देखिए, कारगिल युद्ध भारत का एकमात्र युद्ध था जो भारत की धरती पर लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की लापरवाही के कारण इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक आ गए, कब्जा कर लिया बहुत सारी जगह पे। उसके बाद ये भारत की सेना का अदम्य साहस था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी बड़ी तादाद में शहादतें देकर के पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा और कारगिल में दोबारा से कब्जा भारत का हुआ। कारगिल में जो तमाम शहीद थे, हमको याद इसलिए है कि 1999 में जब कारगिल के शहीदों के शव, पहला शव यहाँ पर मेघ गुरुंग का आया था और उसके बाद जब शवों के आने की झड़ी लगी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोज आना 4-5 शहीदों के शव उत्तराखंड में पहुंचते थे, हम उनको सलाम करने जाते थे, पुष्पांजलि देने जाते थे। बहुत ऐसा समय था जिस समय में हम सब लोगों ने अपनी आंखों से वो शहादतों का मंजर देखा। तो इसलिए आज हमने उनको नमन किया है। आज हमने गांधी पार्क पहुंच करके, सरकार तो याद करती नहीं, सरकार ने तो उसे बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया। वास्तव में तो सरकार को सभी राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर नई परंपरा शुरू करी है। ऐसे कार्यक्रमों में भी जब हम देश के शहीदों को नमन कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम बीजेपी कांग्रेस करेंगे, पक्ष विपक्ष करेंगे, तो ये मैं समझता हूं खराब बात है और ये उनके प्रति भी असम्मान है। इसलिए हम अपने स्वतः उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी पार्क पहुंचे थे, कारगिल शहीद स्मारक में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज की तारीख में हम देश के तमाम शहीदों को, चाहे वो 71 के युद्ध के हों, 65 के युद्ध के हों, 62 के युद्ध के हों, देश आजाद हुआ उसके बाद जो आक्रमण हुआ उसके युद्ध के हों, हमारे देश के अंदर तमाम जो ऑपरेशंस हुए उसके हों, अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं वो हों, तमाम शहीदों को हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश के एक एक नागरिक की तरफ से शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, कारगिल युद्ध भारत का एकमात्र युद्ध था जो भारत की धरती पर लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की लापरवाही के कारण इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक आ गए, कब्जा कर लिया बहुत सारी जगह पे। उसके बाद ये भारत की सेना का अदम्य साहस था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी बड़ी तादाद में शहादतें देकर के पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा और कारगिल में दोबारा से कब्जा भारत का हुआ। कारगिल में जो तमाम शहीद थे, हमको याद इसलिए है कि 1999 में जब कारगिल के शहीदों के शव, पहला शव यहाँ पर मेघ गुरुंग का आया था और उसके बाद जब शवों के आने की झड़ी लगी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोज आना 4-5 शहीदों के शव उत्तराखंड में पहुंचते थे, हम उनको सलाम करने जाते थे, पुष्पांजलि देने जाते थे। बहुत ऐसा समय था जिस समय में हम सब लोगों ने अपनी आंखों से वो शहादतों का मंजर देखा। तो इसलिए आज हमने उनको नमन किया है। आज हमने गांधी पार्क पहुंच करके, सरकार तो याद करती नहीं, सरकार ने तो उसे बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया। वास्तव में तो सरकार को सभी राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर नई परंपरा शुरू करी है। ऐसे कार्यक्रमों में भी जब हम देश के शहीदों को नमन कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम बीजेपी कांग्रेस करेंगे, पक्ष विपक्ष करेंगे, तो ये मैं समझता हूं खराब बात है और ये उनके प्रति भी असम्मान है। इसलिए हम अपने स्वतः उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी पार्क पहुंचे थे, कारगिल शहीद स्मारक में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज की तारीख में हम देश के तमाम शहीदों को, चाहे वो 71 के युद्ध के हों, 65 के युद्ध के हों, 62 के युद्ध के हों, देश आजाद हुआ उसके बाद जो आक्रमण हुआ उसके युद्ध के हों, हमारे देश के अंदर तमाम जो ऑपरेशंस हुए उसके हों, अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं वो हों, तमाम शहीदों को हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश के एक एक नागरिक की तरफ से शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, कारगिल युद्ध भारत का एकमात्र युद्ध था जो भारत की धरती पर लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की लापरवाही के कारण इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक आ गए, कब्जा कर लिया बहुत सारी जगह पे। उसके बाद ये भारत की सेना का अदम्य साहस था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी बड़ी तादाद में शहादतें देकर के
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा और कारगिल में दोबारा से कब्जा भारत का हुआ। कारगिल में जो तमाम शहीद थे, हमको याद इसलिए है कि 1999 में जब कारगिल के शहीदों के शव, पहला शव यहाँ पर मेघ गुरुंग का आया था, और उसके बाद जब शवों के आने की झड़ी लगी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोज आना 4-5 शहीदों के शव उत्तराखंड में पहुंचते थे, हम उनको सलाम करने जाते थे, पुष्पांजलि देने जाते थे। बहुत ऐसा समय था जिस समय में हम सब लोगों ने अपनी आंखों से वो शहादतों का मंजर देखा। तो इसलिए आज हमने उनको नमन किया है। आज हमने गांधी पार्क पहुंच करके, सरकार तो याद करती नहीं, सरकार ने तो उसे बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया। वास्तव में तो सरकार को सभी राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर नई परंपरा शुरू करी है, ऐसे कार्यक्रमों में भी जब हम देश के शहीदों को नमन कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम बीजेपी कांग्रेस करेंगे, पक्ष विपक्ष करेंगे, तो ये मैं समझता हूं खराब बात है और ये उनके प्रति भी असम्मान है। इसलिए हम अपने स्वतः उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी पार्क पहुंचे थे, कारगिल शहीद स्मारक में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज की तारीख में हम देश के तमाम शहीदों को, चाहे वो 71 के युद्ध के हों, 65 के युद्ध के हों, 62 के युद्ध के हों, देश आजाद हुआ उसके बाद जो आक्रमण हुआ उसके युद्ध के हों, हमारे देश के अंदर तमाम जो ऑपरेशंस हुए उसके हों, अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं वो हों, तमाम शहीदों को हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश के एक एक नागरिक की तरफ से शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर। जिन माँ बापों के किया उन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान, सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद स्मारक, गांधी शहीद स्मारक जब सीन को इतना टाइम नहीं तो इतना वो तो